बैठे रहोगे ना तो नींद आ जाती है बड़ी है। घर में सोओगे ना तो नींद नहीं आती। दवाई टेबलेट खा लो, नींद नहीं आती। लेकिन धन्य है कथा का प्रभाव। माइक चल रहा है, बाजा, ऑटोपेड, आर्गन, नाल सब बज रहा है, फिर भी बड़े चैन की नींद आ जाती है। ये भी कथा का बढ़िया प्रभाव है। इसमें फायदा किनका है मालूम है? माताओं का ज्यादा फायदा है इसमें, नींद आने वाले कांड में। खंभा के पास में चले जाओ, घूंघट को थोड़ा ढक लो और बढ़िया चैन की नींद सो जाओ। नींद आती है कथा में। तो ये भी निंद्रा देवी का आगमन होता है, जहाँ सत्संग में ये कृष्ण जी द्वारा वरदान है निंद्रा देवी को। तो इसका कथा सुनेंगे बीच में, समय आएगा तो कथा में नींद का आ जाना, इसलिए माँ पार्वती को नींद आने लगी। और जब माँ पार्वती को नींद आने लगी तो तोता ओम ओम का उच्चारण करने लगा। जब बार बार ओम ओम का उच्चारण करने लगा, जब कथा पूर्ण हुई, कथा विश्राम है, उस समय जब बाके बिहारी का जयकारा लगाया गया, माँ पार्वती जाग गई। जब माँ पार्वती जागी है, बोले बाबा आपने बड़ा सुंदर कथा सुनाया, गोपी और उद्धव संवाद। गोपी उद्धव संवाद बड़ा प्रेम से सुनाया आपने, बताइए आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ बताइए। तब उतने में बाबा कहने लगे कि देवी कथा तो विश्राम हो गई, आप थे कहां? आपका मन कहां था? आप कहां चले गए? और स्वामी आप कथा सुनते सुनते में नींद आ गई थी मुझे, तो ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? जब ये बात आई, मुझे पता नहीं कि ओम का उच्चारण कौन कर रहा था। जैसे ही बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के सामने खड़े हुए और तोता जैसे ही वृक्ष से अपने घोंसले से उड़ने के लिए आतुर हुआ, उड़ने के लिए भागा है, भगवान समझ गए कि इसी ने वो कथा सुनी है। इसी ने वो कथा सुनी है। बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ाने लगे। वो तोता नदी से पार करते थे, बाबा भी नदी से पार कर लेते, पर्वत से पार करते, बाबा भी पर्वत से पार कर लेते। ऐसा करते करते बहुत दूर चले गए, साम्यप्रास आश्रम की ओर वो तोता गया। और वेदव्यास जी की अर्धांगिनी विदिका उस समय भोर के वेला में स्नान ध्यान करके बाल को सुखा रही थी, बाल को साफ कर रही थी। उसी समय जम्भाई आई, और जैसे जम्भाई आई है तो उसी समय ये तोता वायु का रूप बना करके सीधा जा करके वेदिका की कोख में प्रवेश कर गया। जैसे वेदिका की कोख में प्रवेश किया, तो उधर से बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेकर पहुंचे थे। व्यास जी महाराज ने देखा बाबा को, तो बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद व्यास जी ने कहा कि बाबा आज हमारी कुटिया में आपके आगमन। कहने लगे कि बाबा किसी चोर का पीछा करते करते मैं यहाँ आया। जो चोर का, किसके यहाँ चोरी हुई? बोले हमारे यहाँ। तो व्यास जी महाराज बहुत हंसने लगे, क्योंकि चोरी उनके यहाँ होती है जिनके यहाँ कुछ पैसे कौड़ी हो, कुछ सोना चांदी हो। और भगवान के शंकर जी के यहाँ क्या होगा जी? खुद गुफा में रहते हैं, कुछ है नहीं उनके पास में। बोले बाबा आपके यहाँ से चोरी क्या हुआ ये तो बताइए। बोले हमारे यहाँ से अमृत का पान करके कोई भागा है। अमृत का पान किया हुआ है। किसने? अरे है एक तोता था, अमृत का पान करके भागा। व्यास जी महाराज कहने लगे कि बाबा अमृत का पान अगर कोई किया है तो बताइए आप बताइए कि विष्णु का चक्र उसे काट सकता है? बोले नहीं। इंद्र का वज्र उसे मार सकता है? बोले नहीं। तो फिर आपका ये त्रिशूल उसे कैसे मार सकता है जो अमृत का पान कर लिया है? बाबा भोलेनाथ के बात को सुन करके कहने लगे कि अरे हाँ, मैं तो खामखा यहाँ तक पोकर का भागते भागते यहाँ तक आपके आश्रम पर आ गया। बाबा भोलेनाथ पुनः कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। भगवान शंकर
सहज और बहुत ही सरल देवता है। बोलिए तो राधे राधे। राधे और जोर से क्या कहेंगे? राधे राधे। भगवान शंकर सहज और बिल्कुल सरल देवता हैं, बिल्कुल सहज और सरल। आप 4 चावल चढ़ा दो, बेल पत्ते चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, जैसा भी हो चढ़ा दो, भगवान आपका प्रसन्न होता है। भगवान सहज रूप से आपको प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान शंकर सहज और सरल देव हैं। तो आइए हम सब भगवान शंकर की स्तुति करें, भगवान शंकर का गान करें और अपने मन को यहाँ बंडबरा की धारा पर मत रखें। सब अपने मन को भगवान शंकर के श्री चरणों पर ले जाए, बड़े भाव से, बड़ी मस्ती के साथ में। कैलाश के निवासी नमो बार बार वो, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार वो, आयो शरण तिहारे बोले तार तार दो।
जो चाहा वरदान दे दिया, माता जी से जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। उठाएंगे दोनों हाथ। तो जो शंकर भगवान जी को मानते हैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, है ना। मैं देख रहा हूँ यहाँ दूसरे दिन हो गया कथा का, ऐसा कंजूसी करोगे शंकर भगवान आने वाले नहीं है ना। उठाएंगे लंबे लंबे हाथ, उठाएंगे दोनों हाथ, सारे हाथ उठाएंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो, 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 आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। क्या कहेंगे जी? राधे राधे, ऐसे नहीं जोर से क्या कहेंगे? राधे राधे, बोले बांके बिहारी लाल की जय। देख लो फिर। बोले बांके बिहारी लाल की क्या कहेंगे जी? और जोर से क्या कहेंगे? राधे राधे बोलने बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। चलिए बोले तो क्या बोलेंगे? बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर गए, देवताओं ने फूलों की वर्षा भगवान भोलेनाथ पर करी, क्योंकि फूलों को फूल की वर्षा करने के पीछे देवताओं का भी एक श्रेय रहा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज इस संसार को सुखदेव मिलने वाला था। वेदिका के कोख में एक सुंदर से बालक में प्रादुर्भाव हुआ, और वो बालक कोई और नहीं बल्कि साक्षात सुखदेव जी भगवान थे। और एक दो नहीं बल्कि 12 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज अपनी मां वेदिका के कोख में रहे। 12 साल तक, 12 साल कोख पर रहे। व्यास जी की पत्नी वेदिका कहती है कि स्वामी, मेरे कोख में जो बालक का प्रादुर्भाव हुआ है, अब मुझे इससे समस्या होने लगी है, अब ये बाहर आ जाए तो ठीक है। जब ऐसा कहा तब कहने लगी, देवी अब ये बालक अपने से कैसे बाहर आए? ये कोई दिव्य बालक लगता है, साधारण सा बालक हो रहता है तो 9 महीने में अपनी माँ की कोख से बाहर आ जाता है। अब ये तो 12 वर्ष हो गए अपनी माँ की कोख से बाहर नहीं आ रहा है। बोले स्वामी, जब मैं अकेली होती हूँ उस समय मेरे कोख के अंदर से मुझे सुंदर वेद मंत्रों के उच्चारण मुझे सुनाई पड़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के महामंत्र मुझे सुनाई पड़ते हैं। ये सारी चीजें मुझे सुनाई देती है। हल्ला कम करो, बच्चों को लेकर ना पीछे बैठा करो, शांति से बैठो। भगवान सुख जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, 12 वर्ष तक ये रहे और मां की कोख को सुखदेव जी भगवान ने मंदिर बना दिया। मां की कोख क्या होती है जी? बच्चा मां की कोख में होता है तो उल्टा टंगा होता है, उल्टा। और कौन से स्थान पर टंगा होता है? उल्टा। मल मूत्र के स्थान पर उल्टा टंगा होता है। जीव चाहे तो अपने घर को मंदिर बना सकता है, जीव चाहे तब। सारा खेल मन का है, सारा खेल मन का।
माँ की कोख पर है, उल्टा टंगा हुआ है। 12 वर्ष बीत गए हैं और उस मलमूत्र के स्थान को श्री सुखदेव जी भगवान ने मंदिर बना लिया है। मंदिर भक्ति में यह मायने नहीं रखता कि आप क्या हो या कैसे हो। भक्ति में केवल आपका मन मायने रखता है कि आपका मन कितना पवित्र है, आपका मन कितना साफ है। मन में दुनिया भर की गंदगी को लेकर के आप बढ़िया कपड़ा पहनोगे, बढ़िया सुंदर तरीके से स्नान ध्यान करके बढ़िया नारियल फूल पान चावल भगवान को अर्पण करोगे तो संसार के लिए तो ठीक है। भगवान इस चीज को स्वीकार करेंगे? कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और भले 3 दिन से नहाए नहीं हो, पीछे भी बैठ गए और मन